मोदी साहब वो कह रहे थे कि मेरी ख्वाहिश है कि आपके साथ सेल्फी लूं। एक मुसलमान होके जो एरिया उनको खिलाफ़ किया गया था कि ये मोदी जो है आपका दुश्मन है और इंडिया आप पे जुल्म करता है। जुल्म करता है, और वो देखें वहाँ का शहरी कह रहा है कि आपके साथ मेरी ख्वाहिश थी, ड्रीम था, मैंने सेल्फ़ी लेनी है। और बाकायदा मोदी साहब पता है दिल के बड़े मालिक हैं, वो उन्होंने फिर बाकायदा उनके साथ सेल्फ़ी ली, उनका वो ये ड्रीम भी पूरा हुआ। उसके साथ साथ उन्होंने उनको कहा कि छोटे से बच्चे से लेके बुज़ुर्ग तक आप बात कर लें, उनके जज्बा कूट कूट के भरा हुआ। सर ऐसा जज्बा है, आज अभी इसी वक्त कश्मीर को लेकर रहेंगे, इंडिया को एक रात के अंदर तबाह कर देंगे। आप मेरे साथ हैं, ठीक है, हमने जाना एक रात के अंदर तबाह कर देना हमने इंडिया को। एक रात के अंदर हमने कश्मीर लेना है, सिर्फ एक रात के अंदर। जो अपने पास बलूचिस्तान है, जो अपने पास कश्मीर है, जो अपनी आवाम है, तो उनको किसने फैसिलिटेट करना है? ये ऐसी मुज़गा खेज बात है कि एक रात में कश्मीर ले सकते हैं ना, जज्बा बहुत है। एक रात में अपने मुल्क को खड़ा कर्जा तो उतार दो ना एक रात में। ये बड़ी तो बात थी कि एक रात में अपने मुल्क का एजुकेशन अपनी ठीक कर लो, एक रात में अपने ये सारे जहाँ भीख मांगते हो अपने सियासतदानों को ठीक कर लो, एक रात में अपने बच्चों को स्कूल में डाल दो, एक रात में बच्चियों की एजुकेशन सिस्टम का एजुकेशन सिस्टम कर दो। एक लड़का प्राउडली कह रहा है कि यार मैं पाकिस्तान छोड़ रहा हूँ और मैं खुश हूँ। जब मतलब यूथ की ये सिस्टम बन चुका है। ओ भाई जान छूट जाएगी, इसका कोई पता नहीं है। वो आए IMF वाले पकड़ के ले जाएंगे, हाँ जी हमारा कर्ज दो, नहीं तो हम आपके गुर्दे निकाल के बेच देते हैं। फिर क्या करेंगे? वो जान छुड़वा के बाहर जा रहे हैं। ये बड़ा सवाल किया है। यकीन करो हमें भी मौका मिले नहीं रहेंगे, चले जाएंगे। बहुत रिसार्ट और जब हम कटास राज मंदिर पे गया हूँ, वहाँ पे कार्ड दिखाया मैंने, सारा को दिखाया, मुझे अंदर जाने दे। मोदी साहब ने जब स्टार्ट किया था गुजरात से, तो गुजरात की जो तरक्की थी, गुजरात के लोगों के साथ जो उनका मेल मिलाप था, वहाँ से उनका स्टार्ट जो है पूरे मुल्क में जो है फैला है। कश्मीर को देख लें, 1947 से जो है यही चल रहा था। इसमें जब से आर्टिकल रिवोक नहीं हुए थे, 370 की बात की जाए या 35A की बात की जाए, बिल्कुल वहाँ पर जो मुसलमान मेजॉरिटी में थे, वहाँ के महबूबा मुफ्ती को देख लें, सैयद अली गिलानी को देख लें, जितने भी थे, वो फ़ारूक अब्दुल्ला थे, तहरीक चला रहे थे। वो सारे जब वो उसमें आए, इक़्तिदार में आए, तो उन्होंने लोगों का नहीं मतलब के सोचा, वो बराए नाम यही हम अलहदा होंगे फ़ंड ले लिए। हाँ, जैसे समुदाय फ़ंड आप देख रहे हैं पीपल टीवी, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम PM मोदी साहब की बात करेंगे। जिस तरह वो कश्मीर के अलावा अगर बात की जाए, जिस तरह वो नारी शक्ति के ऊपर काम कर रहे हैं, अपने एक आम जो बिजनेसमैन है उसको प्रमोट कर रहे हैं। जिस तरह उन्होंने कहा कि शायद 3 लाख से ज़्यादा जो है हमारी जो बहनें हैं वो लखपति बनेगी, 3 करोड़ से शायद ज़्यादा जो है उन्होंने कहा कि लखपति बनेगी। तो उस हवाले से बलोच भाई से बात करेंगे। जैसे उन्होंने मतलब औरतों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं और प्रॉपर तौर पे शाना बशाना रख रहे हैं अपने मुल्क के अंदर, ताकि वो मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जा सके। तो हमारे साथ आज बलोच भाई मौजूद है, तो इनसे बात करेंगे, क्योंकि ये हमेशा मोदी साहब के बहुत बड़े फ़ैन रहे हैं। फ़ैन किस लिए रहे? क्योंकि वो जिस तरह काम करते हैं, उनके काम को देखते हैं, जिस तरह अपने मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके गए। तो हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बलोच भाई कैसे हैं? ठीक ठाक, आप सुनाएं। सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा सर मुबारक हो, ठीक है। मुबारक आपको इसलिए हो क्योंकि आपने अपना चैनल स्टार्ट किया और बेहतरी के लिए काम करें। तो मैं व्यूवर को कहना चाहूँगा, जितने भी व्यूवर इस वीडियो को देखें वो बलोच भाई के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। सर और बताएं कैसे हैं? ठीक है, रमज़ान भी स्टार्ट हो गया है। जी शुक्र है, मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं, आपको भी मुबारकबाद रमज़ान की भी, और उन जो मुसलमान देखने वाले हैं उनको भी रमज़ान की। ठीक हो गया। सर आज बताएं, टॉपिक ये था कि जिस तरह मोदी साहब ने अपने मुल्क में कहा कि हम 3 करोड़ से ज़्यादा जो औरतें उनको लखपति बनाएंगे, औरतों को जिस तरह वो नारी शक्ति को प्रमोट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? 8 मार्च को हमारे भी यहाँ पे औरतें जो है अपना हकूक़ के लिए निकली थी। सर सबसे पहले तो बात यह है कि जहाँ पे डेमोक्रेसी हो, जहाँ पे सबसे बड़ा निज़ाम हो, इंडिया के अंदर हम देखते हैं कि सबसे जो लंबी है, सबसे लार्जेस्ट जो डेमोक्रेसी है इंडिया में, सबसे पुरानी जो है डेमोक्रेसी वहाँ पे है। क्योंकि जितना वो मुल्क का स्ट्रक्चर है, हर रियासत जो है उनके साथ जुड़ी हुई है। स्टार्ट किया था, आप मोदी साहब की बात करें, मोदी साहब ने जब स्टार्ट किया था गुजरात से, तो गुजरात की जो तरक्की थी, गुजरात के लोगों के साथ जो उनका मेल मिलाप था, वहाँ से उनका स्टार्ट जो है पूरे मुल्क में जो है फैला है। कश्मीर को देख लें, 1947 से जो है यही
चल रहा था इसमें तो जब से आर्टिकल रिवोक नहीं हुए थे 370 की बात की जाए या 35A की बात की जाए, बिल्कुल वहाँ पर जो मुसलमान मेजॉरिटी में थे, वहाँ के महबूबा मुफ्ती को देख लें, सैयद अली गिलानी को देख लें, जितने भी थे वो फ़ारूक अब्दुल्ला थे, तहरीक चला रहे थे। वो सारे जब वो उसमें आए, इक़्तिदार में आए, तो उन्होंने लोगों का नहीं मतलब के सोचा, वो बराए नाम यही हम अलहदा होंगे फ़ंड ले लिए। बिल्कुल ऐसी सिचुएशन थी जिस तरह पाकिस्तान की थी। लेकिन जब से उन्होंने 370 आर्टिकल को जो हटाया है, उसके बाद मोदी साहब वहाँ पे ख़ुद गए हैं और लोगों के साथ जिस तरह उनके साथ इंटरेक्शन हुआ है, और लोग जो वो बता रहे हैं पूरी दुनिया को बता रहे हैं, खाली ये नहीं है कि मीडिया के ऊपर आ रहा है, वो हर एक बंदा। मैं अब इसलिए मिसाल देता हूँ, मोदी साहब इसलिए पसंद है कि एक तो वो प्रमोट करते हैं अपने आम हिंदुस्तानी को, उनका लेवल इस तरह बना दिया उन लोगों को, मतलब कि कॉन्फिडेंस में इतना ला दिया, जिस फील्ड में भी जाते हैं। अब मेडिसन में आप चले जाएं, आप दूसरे ट्रेड में चले जाएं, जहाँ भी जाते हैं छोटे लोग। हाईवे में जिस तरह 114 से ज़्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनने इफ्तिताह किया। एक्सप्रेस वे जो ऐसे चला रहे हैं कि मतलब चाइना तक को बीट करने, सॉरी USA को बीट कर रहे हैं। सारे वही तो कह रहे हैं कि USA को बीट करने जा रहे हैं। चाइना का स्ट्रक्चर है, चाइना का जो मतलब कि चाइना थोड़ा सा बड़ा है इंडिया से, उसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर या उसको बीट करने की वो कोशिश करेंगे। और असल चाइना ने एक्सप्रेस वे पे काम किया, ठीक है, वो भी हम तो इसलिए सिर्फ काम करें, हम ये बात नहीं बिल्कुल कर रहे कि अगर इंडिया ने बेहतर कर दिया तो हम ये बता रहे हैं कि हम इंडिया ने बेहतर कर दिया। हम ये चाह रहे हैं कि जिस तरह उन्होंने बीट किया वैसे हमें भी अपने मुल्क के अंदर बेहतरी होनी चाहिए। पाकिस्तानी आप भी हैं, मैं भी हूँ। एजुकेट करके यहाँ पे अगर रोड सिस्टम अच्छा होगा, यहाँ पे अगर एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा, यहाँ पे टेक्नोलॉजी आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होगा, ठीक है, डेवलपमेंट पे काम होगा, तो हमारा मुल्क बेहतर होगा और हमारे लिए फ़ायदा है। वो सबसे बड़ा फ़ायदा जो होता है ना, एक्सप्रेस का सबसे बड़ा फ़ायदा जो होता है ट्रेड को होता है। जब वो ट्रेड चीज़ें जल्दी पहुँचेंगी पूरे मुल्क के अंदर, वो आमद-ओ-रफ़्त जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग मैक्सिमम टाइम के अंदर वो चीज़ें पहुँचा सकेंगे, इसमें ट्रेड में फ़ायदा होता है। मैं यही कहता हूँ कि उनकी सोच जो है वो उस पर फोकस करते हैं। आप वो कश्मीर चले गए, कश्मीर में एक नाज़िम नज़ीर थे मेरे ख्याल में, उन्होंने वो कह रहे हैं कि शहद की मक्खियों से उन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था। तो वो उनके पास 2 डब्बे थे, 2 से फिर 100 हुए और 100 से वो पूरे मतलब के बढ़। अब मोदी साहब वो कह रहे थे कि मेरी ख्वाहिश है कि आपके साथ सेल्फ़ी लूँ। एक मुसलमान होके जो एरिया उनको ख़िलाफ़ किया गया था कि ये मोदी जो है आपका दुश्मन है और इंडिया आप पे जुल्म करता है, और वो देखें वहाँ का शहरी कह रहा है कि आपके साथ मेरी ख्वाहिश थी, ड्रीम था, मैंने सेल्फ़ी लेनी है। और बाकायदा मोदी साहब पता है दिल के बड़े मालिक हैं, वो उन्होंने फिर बाकायदा उनके साथ सेल्फ़ी ली, उनका वो ये ड्रीम भी पूरा हुआ। उसके साथ साथ उन्होंने उनको कहा कि मैं इसका मतलब कि एडवर्टाइज़ करूँगा, आपके बिज़नेस को मैं सपोर्ट करूँगा। एक क्या समझते हैं कि एक PM, एक बहुत बड़ा जिसको वर्ल्ड लीडर, उसको क्या ज़रूरत पड़ी थी? मुझे एक चीज़ बता दें, यहाँ पर हमारा मीडिया ये चीज़ दिखावे के लिए कर रहा है, मोदी ये चीज़ें कर रहा है, ये अपना वो असर। वो एक एंकर ने सवाल पूछा था कि मोदी साहब की तो अपनी फैमिली भी नहीं है, तो मतलब वो उसमें जी उसमें ये हुआ था कि एक कश्मीरी कह रहा था कि हमें कहा जाता कि मोदी का तो परिवार नहीं है, तो आप क्यों मतलब कि इसको सपोर्ट करते हैं, क्यों करते हैं? तो कश्मीरी ने ऐसा करारा जवाब दिया, यकीन माने, वो कह रहा है कि ये हम सब जो खड़े हुए हैं, ये कश्मीरी जो हैं या हिंदुस्तानी जितने इंडियन हैं, सब उनका परिवार है, मोदी साहब का। तो वो जब असल में मकसद ये था ये सवाल करने का और ये चीज़ बताने का कि मोदी साहब का परिवार नहीं है, तो उनको नहीं पता होगा कि परिवार क्या होता है, उसका दुख सुख क्या होता है। ये अब उन्होंने अपना परिवार जो है पूरे इंडिया को बना लिया है, अपने इंडियन को बना लिया है। इसके साथ साथ आप देखें वो बाहर भी जा रहे हैं और जिस तरह ग्लोबल दुनिया को जो है इकट्ठा कर रहे हैं, दुनिया के साथ फ्री ट्रेड पर जो काम कर रहे हैं, यूरोप कंट्री के साथ ट्रेड का जो हुआ, उन्होंने ये कहा कि आप $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में लेके आए तो हम आपको मंडी देते हैं, आप हमारी मार्केट में सेल करें। यही मिसाल देते हैं हमारे यहाँ। क्या समझते हैं अगर हमारे पॉलिटिशियन भी इस तरह ही अगर मतलब करें, अपने परिवार मतलब अपना जो है वो एक फैमिली समझे पाकिस्तान की जो आवाम है या पाकिस्तान को, ठीक है, तो क्या हम बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते? ऑफकोर्सली जा सकते हैं जी, बिल्कुल जा सकते हैं। वो परिवार क्या पूरे मुल्क को क्या परिवार बनाएंगे? वो अपने परिवार को तो उन्होंने इतना शाहाना वो ज़िंदगी दी हुई है, एमन फील्ड हैं, बाहर उनके जजीरे हैं, सारा कुछ है, वो तो अपने लिए बराबर काम कर रहे हैं।
मैं यही कहता हूँ कि मोदी साहब और हमारे पॉलिटिशियन में सबसे बड़ा ये फ़र्क है, मोदी साहब जाके कश्मीरियों के उन लोगों के साथ खड़े होते हैं जो आम बंदा होता है, और हमारे पॉलिटिशियन पता है किसके साथ खड़े होते हैं? वो जाते हैं IMF से कि हमें ये कर्जा दे, अगले कर्ज़े की किस्त में जो है किस तरह से लिया जाए, किस तरह जो है अपना मुंह वो भिखारियों वाला बना के अपनी गुर्बत जो करके, या इस इंतज़ार में होते हैं कोई अल्लाह में फ्लड भेज दे, कोई अल्लाह ना करे कोई ज़लज़ला भेज दे ताकि उसके नाम पे हम फ़ंड हासिल करें। और ये चीज़ें जो हैं उनमें और इनमें फ़र्क है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर अपने मुल्क को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने मुल्क को ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे जो हैं सोचते हैं कि अगले 5 साल पूरे कर लेंगे, अगले 10 साल के लिए जो हमने कर्जा किस तरह हासिल करना है, ये नहीं करते। अब ये सिचुएशन हो चुकी है इनकी कि कर्ज उतारने के लिए भी कर्ज लेते हैं, कर्ज की किस्त देने के लिए कर्ज लेते हैं, ये लोन लेते हैं, मतलब कि इस तरह के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। अब मुझे नहीं लगता कि सर अगर औरतों की बात की जाए, जिस तरह वो कभी ड्रोन दीदी बना रहे हैं, ठीक है, कभी औरतों को मतलब बिज़नेस करना सिखा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ वो प्रमोट करें, और आपको नहीं लगता था कि हमें भी अपनी जो ख़वातीन है उनको शाना बशाना लेके चलना चाहिए था, ताकि वो मुल्क की इकॉनमी में मतलब कंट्रीब्यूट करती, GDP में बेहतर हो सकता? देखें जी, सबसे पहले तो आप ये सिक्योर करें ना, आप ये कॉन्फिडेंस दें अपनी लेडीज़ को, औरतों को, कि वो इस मुल्क में सिक्योर हैं। अब भारत में सबसे पहले पता है क्या, मोदी साहब ने सबसे पहले एजुकेशन की बात की है कि औरतों को जो है एजुकेशन हासिल करें। उसके बाद योगी जी ने जो इनके ऊपर एक कानून लेके आए हैं कि उनको कोई मतलब कि हरास नहीं कर सकता, औरतों को हरास नहीं करते। जब तक औरत को ये फील नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि मैं बाज़ार में बग़ैर किसी भाई के, बग़ैर किसी बाप के, किसी के मतलब कि फेयर तरीके से नहीं जा सकती, तो इस वक्त तक जब तक वो उसको कॉन्फिडेंस नहीं देगा, वो क्या बाहर निकलेंगे, क्या मतलब कि वो। ये अच्छी बात है कि वो प्रमोट करते हैं कश्मीर के अंदर भी, और लोगों को यहाँ पर लेके। ये बताएं कितने के हमारे पॉलिटिशियन कश्मीर के अंदर अभी मतलब जाते हैं, ठीक है, जाकर वहाँ पे कश्मीरियों से बात कर सकें, बलोचिस्तान में जाएँ वहाँ पे बात करके, हमारे भी तो अपने हिस्से हैं ना, ठीक है ना, आज भी हम उस कश्मीर की तो बात कर रहे हो, तो अपने पास जो हिस्से हैं वहाँ पे जाकर क्यों नहीं डेवलपमेंट करते, वहाँ पे जाकर लोगों के मतलब जो बिज़नेस को क्यों प्रमोट नहीं करते आम आदमी को जो है? वजह पता क्या है? वजह ये है कि इनको पता होता है कि ये हमारा कमाई का दिन है, ये 5 साल हैं, ये पूरे करने, पता नहीं अगले साल किसकी हुकूमत आनी है। वो जो फंड मिलते हैं वो ये या तो ख़ुद अपने ऊपर लगा लेते हैं, कहीं पे नहीं लगा। आप कश्मीर के अंदर चले जाएं, वहाँ पे रोड का हाल आप खुद ही मैं तो दिखा चुका, वही देख के आए हैं। वहाँ पे महंगाई जो इतनी, यूट्यूबर भी अभी गए हुए हैं वहाँ पे, जो हालात हैं आपके सामने, पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। वो कहते हैं सर पूरी दुनिया को हालात दिखाने का मकसद पाकिस्तान को मतलब जो है वो नीचे गिराना नहीं, उसका मतलब ये है कि यार बेहतर करें, कि जो चीज़ें छुपाई गई उनको दुनिया से देख के सीखें और अपने मुल्क को बेहतर करें। सर बात ये है कि ये बेहतर नहीं करना चाहते, बेहतरी जो करता है ना, वो आपकी मिसाल है, इंडिया आपके सामने है, जो वो भी इन्हीं चीज़ों में। अफ़गानिस्तान भी अब आपके सामने मिसाल है, अफ़गानिस्तान है, ईरान जो जिसमें कितनी ज़्यादा संक्शन लगे, बांग्लादेश है, बांग्लादेश है। किसकी बात करें? अब तो जो पाकिस्तान फैसलाबाद में चीज़ें बनती थी, अब तो वो मेड इन बांग्लादेश बन गए। बल्कि ये खुद उनके साथ रिक्वेस्ट करके, मेहरबानी करके आप यहाँ से चले जाएँ, हम बिजली नहीं पूरे कर सकते, हम आप बांग्लादेश में जाके जो है अपनी मिलें लगा लें, फैक्ट्रियाँ लगा लें, क्योंकि हम नहीं आपको बिजली प्रोवाइड कर सकते, हम तो आम लोगों को जो है लाइट पहुँचाने के वो। क्या समझते हैं फिर पानी के ऊपर तो रोला डालते हैं, डैम क्यों नहीं बनाते, बिजली को पैदा करने की कोशिश क्यों नहीं करते कि यार मुल्क बेहतर हो सके? अगर आपको ईरान या आपको दूसरे मुल्क जो है वो आपको हेल्प कर रहे हैं, तो आप क्यों उनकी हेल्प नहीं देते? जैसे गैस का मामला ईरान ने कहा, ठीक है, पेट्रोल का बोला। देखें आप एक मतलब कि एक ग़ुलाम कौम के अंदर जो है, आप जब कर्ज़ की डूबी हुई कौम है, हम कर्ज़ पे कर्ज़ लेते जा रहे हैं, लोन लेते जा रहे हैं। एक बंदा आप किसी से लोन लेते हैं, वो आप पे संक्शन लगाएगा ना, आप पे बातें करेगा। जब आप उसको रिटर्न में पे ही कुछ नहीं कर सकते, तो वो आपको उसने बातें सुनाई, वहाँ ना जाओ, ये ना करो, वो ना करो। वो ऐसे आप बिज़नेस खोले ना, वो आपको बताएगा आज बिज़नेस 10 बजे तक लगाओ, ये करो, वो करो। तो ये चीज़ें हैं ना, वो कभी भी आपको खुशहाल नहीं देखना चाहते, वो कभी भी आपको अपने पैरों पे खड़ा नहीं होने देंगे। वो कहने ये कर्ज में डूबे रहें, ये अपने असासे जात सारे हम पे भेज डालें, पूरा मुल्क ही गिरवी रख दें, और ये हमारे
जैसे पहले, आज देखें दुनिया चेंज हो चुकी है। पहले दौर होता था, लोगों को ग़ुलाम किया जाता था, लोगों को अपनी कस्टडी में लेते थे। अब माशी तौर पर कस्टडी में लेते हैं, माशी तौर पर आप बिक चुके हैं, आपके अंदर आप काबू आ चुके हैं उन बड़ी मैशतों के साथ आप सूद तो पे सर सूद उसमें जदोजहद करके निकलना भी तो चाहिए ना, बेहतरी के लिए काम करना चाहिए ना। पे बैक होना चाहिए ना। पे बैक आपके पास है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, फैक्ट्री आपके पास है नहीं, रोज़गार आपके पास है नहीं, लोन लेके आप तनख्वाहें देते हैं। अब ये कभी सुना है आपका एक पूरे मुल्क का जीडीपी, आपके पूरे मुल्क का जीडीपी वो एक गले का हार बन जाता है। क्या कहना चाहिए, जैसे शहबाज शरीफ ने बोला हमारे जो नेवी के कुछ मशक़ें हो रही थी, उन्होंने कहा कि आप इंडिया से सीखें, ठीक है प्राइम मिनिस्टर, तो क्या समझते हैं कि यार आपको नहीं लगता कि अब हमें देख के सीखना चाहिए? ठीक है आप देख के सीखें भी, आप बेहतरी के लिए काम करें, आप उनके साथ मिलें, जिस तरह वो बेहतर करें, कंट्रीब्यूट करें। अगर आपके अंदर कुछ अच्छे लोग मौजूद हैं, आप उनको लेकर आए ताकि बेहतर हो सके काम। सही बात है, सीखने की कोशिश करनी चाहिए, सीखना चाहिए, जापान से सीखना चाहिए। मैं तो अब कहूँगा अफ़गानिस्तान से भी हमें सीखना चाहिए, ईरान से भी सीखना चाहिए, इंडिया से भी सीखना चाहिए, बांग्लादेश से भी सीखना चाहिए। बस सारी ज़िंदगी सीखते रहें, क्योंकि हमारे अंदर जज्बा बहुत है। जिस छोटे से बच्चे से लेके बुज़ुर्ग तक आप बात कर लें, उनके जज्बा कूट कूट के भरा हुआ है। सर ऐसा जज्बा है, आज अभी इसी वक्त कश्मीर को लेकर रहेंगे, इंडिया को एक रात के अंदर तबाह कर देंगे। आप मेरे साथ हैं, ठीक है, हमने जाना एक रात के अंदर तबाह कर देना हमने इंडिया को, एक रात के अंदर हमने कश्मीर लेना है, सिर्फ एक रात के अंदर। जो अपने पास बलूचिस्तान है, जो अपने पास कश्मीर है, जो अपनी आवाम है, तो उनको किसने फैसिलिटेट करना है? ये ऐसी मुज़गा खेज बात है कि एक रात में कश्मीर ले सकते हैं ना, जज्बा बहुत है। एक रात में अपने मुल्क को खड़ा कर्जा तो उतार दो ना एक रात में। ये बड़ी तो बात कर की लो। कि एक रात में अपने मुल्क का में एजुकेशन अपनी ठीक कर लो, एक रात में अपने ये सारे जहाँ भीख मांगते हो अपने सियासतदानों को ठीक कर लो, एक रात में अपने बच्चों को स्कूल में डाल दो, एक रात में बच्चियों की एजुकेशन सिस्टम का बेहतर एजुकेशन सिस्टम कर दो, एक रात में जज्बा है कश्मीर लेंगे वो कर देंगे, ये कर दें, आगे वो ऐसे बैठे हुए हैं आपको आगे आज ले जाएँ। कल की बात किया करें, मैं वही कहता हूँ जज्बा बहुत है इस कौम के अंदर। बात करेंगे आप भाई, इनके अंदर भी शायद बहुत जज्बा है। तो मुझे ये बताएं बेहतरी के लिए काम तो हमने करना ही करना है, ताकि देख के सीखना भी है। अभी रिसेंटली हमारे इलेक्शन भी हो चुके हैं, तो क्या समझते हैं, नई गवर्नमेंट भी आ चुकी है, ठीक है प्रॉपर तौर पे, तो क्या समझते हैं आप बेहतरी की तरफ कोई चांस आपको नज़र आ रहे हैं? नहीं, हमारा जो नई गवर्नमेंट आई है उसके बहुत जज्बा है उसमें भी। अच्छा। हाँ जी, प्राइम मिनिस्टर आए हैं, वो उन्होंने पहले ही मतलब कि हम कश्मीर को जो है कश्मीर पे बात करेंगे, हम ये करेंगे, बड़े जज्बात हैं, कर्ज लेने में बड़ा जज्बा है इनके अंदर, तो ये जज्बात से जो है मुल्क ठीक कर लेंगे, जज्बा है ना बहुत। आपको नहीं लगता कि जज्बे से थोड़ा निकल के इम्प्लीमेंट चीज़ों को भी प्रैक्टिकल तौर पे देखना चाहिए, फिज़िकल तौर पे करना चाहिए उनको? आपने लास्ट में ये इंटरव्यू लिया था छोटे बच्चे का, तो जब वो 5, 6, 9 साल का बच्चा था, 9 साल में हमारे अंदर जज्बा 7, 8, 10 साल का बच्चा था, 10 साल के बच्चे में, तो 5 साल के बच्चे में तो जज्बा आ जाता है, और उनके जज्बात कूट कूट के भरे हुए हैं। अच्छा, यही जज्बात अच्छाई चीज़ों के लिए की तरफ क्यों नहीं जाते? नहीं वहाँ पे नहीं आते ना, ये जज्बा ज़रा अलग किस्म का जज्बा है। ये जज्बा उस वक्त आता है जब इंडिया कुछ करे या वो कश्मीर पे बात। अब तो पहले तो अच्छा एक बात है, ये कहते हैं जी हमने कश्मीर लेना है, हमने कश्मीर पे वो करना है, हमने कश्मीर का वो करना है, अपना हिस्सा बनाना है, ये करना है, वो करना है। कश्मीर जब ये कहते थे कि कश्मीर पे जुल्म हो रहा है, अब वही कश्मीरी कह रहे हैं कि हम ठीक है, हमारी जान छोड़ दो। जाना मीर की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी थी, अब तो वो नाजिम नज़ीर की बात नहीं थी, वो कह रहे थे मेरी ख्वाहिश थी कि मोदी साहब के साथ मैं सेल्फ़ी लूँ, नहीं कह रहे थे, तो उन्होंने सेल्फियाँ ली, वो प्यार करते हैं। वहाँ पे तरक्की हो गई है, वहाँ आटा 10-15 रुपये किलो हो रहा है, यहाँ 175, आपसे 175 रुपये लेने। वो कहते हैं कि हम तो जलील हो रहे हैं, इनको भी अपने साथ मिला लें ताकि ये भी रोएं हमारे साथ बैठ के, और इनको भी। अब देखें ना, वो कश्मीर है, उस पर कर्जा नहीं है, हम आप पे मेरे ऊपर जो पैदा होने वाला है उस पे भी कर्जा है, 25-26 लाख डॉलर का कर्ज चढ़ा हुआ है, वो तो सारी ज़िंदगी नहीं पे कर सकते। आप कितना कमा लेंगे? 60 साल की उम्र, मैक्सिमम 50 साल। सर वो आपने शायद, मैं कल एक इंटरव्यू लेने गया, आपका मेरा जो कल का इंटरव्यू था, वो लड़का प्राउडली कह रहा है कि यार मैं पाकिस्तान छोड़ रहा हूँ और मैं खुश हूँ। जब मतलब यूथ की ये सिस्टम बन चुका है। ओ भाई, जान छूट जाएगी, इसका कोई पता नहीं है। वो IMF वाले पकड़ के ले जाएंगे, हाँ जी हमारा कर्ज दो, नहीं तो हम आपके गुर्दे निकाल के भेज देते हैं। फिर क्या करेंगे? वो जान छुड़वा के बाहर जा रहे हैं। ये बड़ा सवाल किया है। यकीन करो, हमें भी मौका मिले नहीं रहेंगे, चले जाएंगे। बहुत रिसार्ट
जब हम कटास राज मंदिर पे गया हूँ, वहाँ पे कार्ड दिखाया मैंने, सारा को दिखाया, मुझे अंदर जाने दे, अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। यार हमारी तलाशी ली की है, सारा कुछ किया है भाई। ये मैं बलोच भाई आपने बात बोली है कि IMF वाले पकड़ के ले जाएंगे और वो कहेंगे कि आप गुर्दे ये वाली, ये बात में मुझे हंसी आई कि क्या समझते हैं कि जिस तरह सिस्टम होता जा रहा है। भाई लोन देना है, आपने भी लोन देना है, मैंने भी लोन देना है, वो हमारा दिल भी निकालने, ये टांगें आँखें सब कुछ निकाल के बेच के पैसे पूरे करने हैं उन्होंने। पाकिस्तान के पास क्या रह गया? अब कहते हैं जी नहीं, एक वो हमजा है, एक न्यूज़ लाहौर रंग वाला, कहता है जी अपने घर की बात जो है बाहर ना बताया करो। और बंदे मार रहे हैं, बच्चा मार रहा हो, हमसाये को नहीं बताना कि यार कोई रोटी का एक टुकड़ा दे दो उसकी जान सर बच जाए। सिर्फ हम नहीं ना करते, सारी मीडिया बात करती है, अपने घर की बाहर बात करती है। हम तो सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि यार हम तो घर की बात है, हम तो ये बात कर रहे हैं कि भाई वो बेहतर कर रहे हैं, हम क्यों नहीं सीख के कर सकते। हमारा तो टॉपिक ही ये है कि हम तो सीखने पर लगे हुए हैं कि आप देख के सीखें, आप इम्प्लीमेंट करें चीज़ें। हमजा भाई थोड़ी बहुत जो गलत फहमी थी ना, वो चकबाल जाके वो भी ख़त्म हो गई थी। पहले जहन में था कि ये ऐसे प्रोपेगेंडा बनाया जाता है बड़े लेवल पे, DC आया हुआ था वहाँ पे, बड़े बड़े मिनिस्टर आए हुए थे, शायद मैं कि उनको अच्छा सोच सबकी सेम है, सीखना किसी ने नहीं है, बस जज्बे की बात करनी है, जज्बा डालना है, जज्बा पता नहीं कहाँ, मुझे तो नहीं मिल रहा कहीं भी। हम जज्बा ही ना एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें। जज्बा एक्सपोर्ट लेना किसने है? ये पाकिस्तानियों का जज्बा तो लेता भी कोई नहीं है। यकीन करें, अब सीरियस टॉपिक हो सकता है करना, सीरियस टॉपिक पे बात करना अब ऐसे लग रहा है, अब लगता है कि हम हर फनी बात कर सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि समझा के इनको अकल में कुछ पढ़ने वाला नहीं है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी।